नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान से परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, अक्सर आपने एक बात सुनी होगी कि मनुष्य के जीवन की गाड़ी तो भगवान के हाथ में होती है और ये जीवन की गाड़ी चलती मनुष्य के साथ है, लेकिन चलाते भगवान हैं। इसी तरह से हर भक्त जो महाराज जी को ध्याता है, पूजता है, उनकी सेवा में रहता है, स्वयं को समर्पित करके रखता है और उन सभी भक्तों के जीवन की गाड़ी महाराज जी स्वयं चलाते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आप अपने जीवन को सुगमता से आगे बढ़ाने में सामर्थ्यवान हो या ना हो, आपके पास वो स्किल हो या ना हो, जिससे आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से सत्यापित कर सकें। यहाँ तक कि आपके पास में आपके ही जीवन के लिए पूर्ण रूप से अभावी क्यों ना हो, फिर भी आपका पूरा का पूरा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक उसकी जो गाड़ी है वो महाराज जी स्वयं चलाते हैं। जी हाँ, इस जीवन की गाड़ी में ड्राइवर सीट पर तो आप होते हैं, लेकिन स्टीयरिंग की पूरी पकड़ महाराज जी के हाथ में होती है। फिर भले ही जीवन के अंदर चाहे कितने ही भयंकर मोड़ क्यों ना आए, कितने ही उतार चढ़ाव क्यों ना आए, चाहे दिन की रात हो जाए, साथ ही कुछ पाया जाए तो कुछ खोया जाए, हर हाल में हर परिस्थिति के अंदर आपके जीवन की गाड़ी को महाराज जी पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में रखते हैं, सदैव रखते हैं। और देखिए कैसी विडंबना है कि महाराज जी जो एक भक्त के पूरे जीवन की गाड़ी अपने नियंत्रण में रखते हैं, उन्हीं से वही भक्त प्रार्थना करता है या फिर कभी कभी शिकायत भी कर देता है कि बाबा आप मेरे लिए कुछ करते क्यों नहीं। सत्य तो यह है कि आप चेतना से जागे हुए हों या फिर सो रहे हों, दोनों ही परिस्थिति के अंदर आपके जीवन की गाड़ी को महाराज जी चला रहे होते हैं। साथ ही दोस्तों, महाराज इस बात का पूर्ण ख्याल रखते हैं कि आपकी जो जीवन की गाड़ी जब तक चल रही है तब तक उस यात्रा के दौरान आपको पूर्ण आराम रहे, पूर्ण सुख रहे और साथ ही आप पूर्ण रूप से निश्चिंत भी रहें। आप भी जब महाराज जी से जुड़ जाएंगे, उनके श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर देंगे, तब आप भी अपने जीवन की गाड़ी को चलते हुए ये ज़रूर महसूस करेंगे कि जब भी आपके जीवन की गाड़ी किसी गहरी खाई में गिरने लगती है या किसी बहुत ही भयंकर दुर्घटना का शिकार होने लगती है, उस समय आपके जीवन की गाड़ी को महाराज जी बहुत ही आसानी से संभाल लेते हैं, आपको उस समय बचाकर उसमें से बाहर निकाल लेते हैं। बाबा ने तो अपने भक्तों से बहुत ही अजीब सा रिश्ता बना रखा है, एक तरफ तो पूर्ण प्रेम का और दूसरी तरफ पूर्ण नियंत्रण का। जिस पर प्रेम करते हैं उसे ही नियंत्रण में रखते हैं और जिस पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं उसे प्रेम किए बिना तो महाराज जी रह ही नहीं पाते। इसको बहुत ही आसान से एक जीवन के उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे कि कभी आप किसी बस के द्वारा रात्रि का सफ़र कर रहे हों, तो दोस्तों आप बहुत ही निश्चिंत होकर रात्रि को अपनी बस के अंदर सो जाते हैं और बस का जो ड्राइवर है वो पूरी रात जागता रहता है और बहुत ही सकुशलता के साथ में आपका पूरा ध्यान रखते हुए, आपके जीवन का पूरा ध्यान रखते हुए, क्योंकि आपका जीवन उस समय भौतिक आयाम का होता है, उसे संभाले हुए वो बस का ड्राइवर आपको आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है। सवेरे जब आपकी आँख खुलती है तब आप अपने आप को पूर्ण रूप से अस्तित्व में पाते हैं, यानी कि आप उस ड्राइवर को जिसको कभी जानते ही ना हो उसके भरोसे पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो यथार्थ में अगर देखें तो आप तो महाराज जी को बहुत नज़दीक से जानते हैं, फिर आप महाराज जी के प्रति पूर्ण निश्चिंत क्यों नहीं हो पाते। जीवन के अंदर महाराज जी जब आपकी गाड़ी को चला रहे हों, संभाल रहे हों, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण एक भक्त के लिए होता है बाबा के प्रति पूर्ण निश्चिंत हो जाना। जी हाँ दोस्तों, महाराज जी कभी भी आपको आपके जीवन में किसी भी दुर्घटना का शिकार या फिर किसी गहरी खाई में गिरने कभी नहीं देंगे। अगर आपको अभी भी इस बात पर पूर्ण यकीन नहीं बन पा रहा है तो महाराज जी की एक बहुत ही प्यारी सी सत्य घटना आपसे साझा करते हैं, जहाँ पर महाराज जी किस तरह से एक भक्त के जीवन की गाड़ी को स्वयं अपने हाथ से नियंत्रित करते हैं, चलाते हैं। ये घटना यूँ तो भौतिक आवरण की है, परंतु आप इससे महाराज जी की अलौकिकता को भी भली भांति देख सकते हैं। दोस्तों, बरेली के अंदर महाराज जी के एक अनन्य भक्त रहे हैं श्री योगेंद्र गोयल जी। गोयल जी महाराज जी की सेवा में अक्सर बाबा के पास रहा करते थे, यानी कि कभी महाराज जी किसी भक्त के यहाँ जाते तो गोयल जी साथ होते, कभी महाराज जी कैंची धाम में होते तो उनके श्री चरणों में भी गोयल जी रहते। और इस सत्य घटना इन्हीं योगेंद्र गोयल जी के साथ घटी थी। गोयल जी बताते हैं कि एक बार वह अपने फरीदपुर स्थित प्रतिष्ठान से थके मांदे बरेली आए थे और खा पी कर सो गए थे। कुछ देर बाद में ही उनके घर पर बाबा आ गए। गोयल जी ने उठकर महाराज जी का चरण स्पर्श किया और प्रसाद पवाकर महाराज जी के सोने की व्यवस्था कर दी और वो स्वयं भी बाबा के पलंग के पास ही नीचे लेट गए। उस समय उनका शरीर थकान के कारण बहुत दुख रहा था और साथ ही उस दिन उनका बुखार और शिद्दत के कारण बुरा हाल था। खैर, महाराज जी के निंद्रा में चले जाने के बाद गोयल जी ने भी आंखें बंद कर ली और सो गए। दोस्तों, वो बताते हैं कि रात को लगभग 11 बजे महाराज जी ने अचानक से गोयल जी को जगा दिया और बाबा उन्हें बोले, हम कैंची जाना चाहते हैं, गोयल गाड़ी निकालो। गोयल जी की तबीयत उस समय ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने महाराज जी से निवेदन किया कि बाबा सुबह चलेंगे। महाराज जी ने कहा कि तू नहीं चलता
तो हम अपने आप ही चले जाएंगे। तब गोयल जी करते ना क्या करते, खड़े होकर उन्होंने कपड़े पहने और गाड़ी बाहर निकाली और महाराज जी को बिठाकर चल पड़े। आगे वो बताते हैं कि हल्द्वानी काठगोदाम तक तो मैदानी स्थल होने के कारण गाड़ी लेकर चले गए, परंतु जब पर्वतीय इलाकों में चढ़ाई करनी पड़ी तो इसमें उन्हें वास्तव में बहुत कठिनाई होने लगी। और चूंकि वह बुरी तरह से थके हुए भी थे, इस कारण से गठिया नामक स्थान पर पहुंचने पर उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि न जाने अब मैं तो अवश्य ही गाड़ी को गड्ढे में डाल दूंगा या फिर किसी पहाड़ से टकरा दूंगा। कहने का तात्पर्य है कि उनकी चेतना लगभग जाने लगी थी। वह थकान और निद्रा के कारण बिल्कुल बेसुध से होने लगे थे। यही सब लगातार सोचते सोचते भूमियाधार भी निकल गया तो पूरी तरह उनके हाथ पांव ढीले पड़ गए, क्योंकि अब घुमावदार मोड़ आने लगे थे और साथ ही चढ़ाई भी थी। इस समय तक गोयल जी अर्धचेतना में आ चुके थे और उसके बाद में निद्रा में चले गए। उनका सिर अचानक से ही स्टीयरिंग से जा लगा, परंतु उनकी कार उस पर्वतीय रास्ते पर बिल्कुल नियमित होकर चलती रही। 12-13 मील दूर इसी तरह चली गई। अंततः जब कैंची धाम का फाटक आ गया, बाबा ने गोयल जी को झकझोर कर जगाया और साथ ही डांटा, अरे तुम तो सो रहे हो, गाड़ी रोको, कैंची आ गया है। अचकचाकर गोयल जी ने गाड़ी को ब्रेक लगाया। मन ही मन में उस समय महाराज जी की उस अलौकिक शक्ति को वह पहचान गए थे, जिसकी वजह से भूमियाधार से लेकर कैंची तक का इतना ज़्यादा कटीला और मोड़दार रास्ता बिना कहीं टकराए हुए उन्होंने निद्रा की अवस्था में कैसे पार कर लिया, ये सब कुछ महाराज जी ने किया। गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर भले ही वह बैठे थे, परंतु स्टीयरिंग का पूरा नियंत्रण महाराज जी के हाथ में था। बाबा बगल में बैठकर पूरी गाड़ी को एक पवन वेग से चलाते जा रहे थे, क्योंकि गोयल जी ये भी कहते हैं कि एक ड्राइवर जिसको नींद आ जाए उसका सिर स्टीयरिंग पर टिका हो और बिल्कुल ऐसी स्थिति के अंदर 12 से 13 मील तक गाड़ी चला ले, वह भी पहाड़ के बिल्कुल कटीले मोड़दार रास्तों के ऊपर, ऐसा करना पूर्णतया असंभव है। परंतु चूंकि बाबा स्वयं उनके नज़दीक बैठे थे, उनके पास थे, पूरे सफ़र भर उनके जीवन की गाड़ी महाराज जी ने अपने हाथ में ले रखी थी। नाम के लिए गोयल जी अपनी कार चला रहे थे, परंतु कार तो छोड़िए, गोयल जी के स्वयं के जीवन की गाड़ी महाराज जी चला रहे थे। बाबा उन्हें सकुशल अपने साथ कैंची तक लेकर गए, और वो भी ऐसी परिस्थिति में जब गोयल जी पूर्ण रूप से निद्राग्रस्त थे, पूर्ण रूप से थके हुए थे और साथ ही उनको बुखार और सरदर्द की शिकायत भी थी। इस घटना का मुख्य सार यह है दोस्तों कि जब आप जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा कष्टों से घिरे होते हैं, संकटों से होते हैं, उसके बाद में भी आपके जीवन की जो गाड़ी चल रही होती है वह महाराज जी संभालते हैं, आपको पूर्ण रूप से निश्चिंत करते हैं, और जिन कठिनाइयों में, परेशानी में आप फंसे होते हो, वहाँ से आगे के सफ़र में आपको कुछ नहीं करने देते, बल्कि सब कुछ महाराज जी स्वयं करते हैं। अगर आप भी महाराज जी पर अपने विश्वास को उस स्तर पर लेकर जाएंगे जहाँ पर सब कुछ उन पर छोड़ देंगे, तो जीवन के अंदर कभी भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आपकी गाड़ी महाराज जी कभी डगमगाने नहीं देंगे, कभी नियंत्रण से बाहर नहीं होने देंगे। दोस्तों, सफ़र पर आगे बढ़ते हुए चाहे आप अचेत हो जाएं, बुरी तरह से हार जाएं, बुरी तरह से अपने प्रयत्नों से थक जाएं, हर हाल में महाराज जी आपको आगे ही लेकर जाते हैं। कभी भी आपके जीवन की गाड़ी को रुकने या अटकने नहीं देते। सदैव अपने जीवन की गाड़ी का पूर्ण नियंत्रण महाराज जी के श्री चरणों में समर्पित करके रखिए। हम आशा करते हैं आज का महाराज जी का यह अलौकिक प्रसंग आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंग के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोड़ी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।